नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। प्रदेश में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, उन्हें ना तो शासन का डर है ना ही प्रशासन का। ताजा मामला जयपुर के बस्सी से सामने आया है, जहां पर 3 लुटेरी महिलाओं ने नई नाथ धाम मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालुओं के गले की चेन उतारी और मौके से फरार हो गईं। अब चोर इस कदर उग्र थे कि गले से नहीं टूटी चेन तो दांतों से काट करके उसको अलग किया। इसके बाद जो चोर हैं वो मौके से फरार हो गए। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जहां पर लोग श्रद्धा भाव से दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी अगर इस तरह की वारदात सामने आए तो यह अपने आप में निंदनीय भी है। प्रदेश में बढ़ रहे इसी अपराध के खिलाफ आज हम हल्ला बोलेंगे, तो आप भी हमें फोन लगाइए, जमकर हल्ला बोलिए। हमारा फोन नंबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो मुद्दा चोरी का है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तो मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखें कि किस तरह से महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी की गई है। जहां पर लोग श्रद्धा भाव से पहुंचते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर पर भी देखिए किस तरह से जो चोरी है वो की जा रही है। अब इस पर अंकुश कैसे लगे, इस पर लगाम कैसे लगे, इस पर आपकी राय क्या है, ये आप हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा चोरी की वारदातें आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही हैं। रोजाना इस तरह की तमाम खबरें आप खुद पढ़ते होंगे, देखते होंगे। इंडिया न्यूज राजस्थान आप तक लगातार ऐसी खबरों को पहुंचाता है कि रोजाना चोर घरों को निशाना बनाते हैं या फिर इस तरह से लूटमारी हो या फिर राह में चलते हुए लोगों के साथ स्नेचिंग की वारदात हो। ये तमाम घटनाएं रोजाना रिपोर्ट होती हैं और लोग इससे बेहद परेशान भी होते हैं। हालांकि अब इस पर रोक कैसे लगाई जाए, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन आपके जहन में अगर इसको लेकर के किसी तरह का कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो आप हमारे साथ उसको साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अब देखिए ये तस्वीर हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, ये भी स्नेचिंग की ही एक वारदात की तस्वीर है, जिसमें बाइक सवार आप देखिए किस तरह से लोगों को स्नेचिंग का निशाना बना रहे हैं। चाहे आपका मोबाइल फोन लूट करके भागने की वारदात हो या फिर आपके द्वारा पहने गए किसी कीमती आभूषण को लूट करके भाग जाना हो, मंदिर परिसर के अंदर किसी तरह से आप देखिए कि महिलाओं के गले से चेन को चोरी करना हो या लोगों के घरों में घुस करके चोरी की वारदातों को अंजाम देना हो। तमाम सीसीटीवी फुटेज लगातार आपने देखे होंगे। बहुत सारी घटनाएं आपको भी संज्ञान में होंगी या आपके भी ज़हन में होंगी, या आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस भी आपने देखा होगा। इसी तरह से चोरों ने लोगों को निशाना बनाया है, उनकी जो कमाई है उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि डाका डाला है। तो चोरों की ये जो वारदात है या चोरी की ये जो वारदात है ये क्यों नहीं रुक रही हैं और ये लगातार इसमें इजाफा क्यों हो रहा है। और चोर भी आप देख रहे हैं कि अब बड़ा हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें वो चोरी की अलग अलग तरीकों की जो ट्रिक्स हैं उनको लगा करके चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। तो अब इन सब से निपटना प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आपकी राय क्या है, आप साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ एक दर्शक शक्ति यादव जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शक्ति यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर नमस्ते जी सर, मैं ये कह रहा था कि इसमें हमारा पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सहयोग करे तो चोरी की वारदात रुक सकती हैं। आए दिन रास्ते में भी मारपीट झगड़ा, लोगों के पर्स चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, लोग 7 बजे के बाद निकलने में मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा पुलिस प्रशासन, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टाइट रखे तो शायद चोरी में रोकथाम हो सकती है। चलिए शक्ति जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा और अगर कार्रवाई पुलिस इस पर सख्ती से करेगी तो फिर इस तरह की जो वारदातें हैं उसमें कमी आ सकती है, इनको रोका जा सकता है। ये बात शक्ति यादव की तरफ से कही गई, जो कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। तो आप भी जैसे शक्ति यादव ने अपनी बात को, अपनी राय को साझा किया है, आप भी उसी तरह से अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और अपनी बात आप हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सुझाव है, क्योंकि शासन और प्रशासन कोशिश लगातार करता है कि इस पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद मैंने पहले भी आपको बताया कि जो चोर हैं वो अब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, हाईटेक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती होती है कि इन चोरों से कैसे निपटा जाए। तो चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। आप चाहे मंदिर परिसर की तस्वीरें देखें, लोगों के घरों के बाहर आपने देखा किस तरह से स्नेचिंग की वारदातें आप देखें, चाहे आपका मोबाइल फोन छीन के भागना हो या आपके सोने के आभूषणों की चोरी करना हो या आपकी जीवन भर की कमाई को चोरी करके ले जाना हो, तमाम तरह की घटनाएं आप देखते हैं कि रोजाना सामने आती हैं। और इसी पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर
आयुष जी, चोरी का जो विषय है, वैसे आज अपना इंडिया टीवी ने जो इस तरह का लिया है, चोरी वैसे बहुआयामी आप भी अभी बता चुके हैं कि भाई घरों में भी, रास्ते में भी, मंदिरों में भी, तीर्थ स्थानों पर भी। अब इसमें क्या है सर, मैं तो इतना ही निवेदन कर पाऊंगा कि जैसे प्रशासन का तो अपना है ही भूमिका, प्रशासन पुलिस की, तो उसके लिए तो सभी को ये मानना चाहिए कि उनको तो अपना इकबाल बुलंद करना चाहिए। और रही बात ये कि जैसे अब जहाँ अब जैसे जन्माष्टमी आएगी, अन्य अन्य बहुत से पर्व आते हैं, रक्षाबंधन पर जैसे बहनें भाइयों के जाती हैं, तो इतना अनुनय विनय है कि वो वस्तुतः क्या है कि संदिग्धता और जो भी एक तरह से इस तरह का जो मानसिक संक्रमण है, उसके लिए उनसे भी हम ये प्रार्थना करें कि वो इस तरह से अपने जैसे पर्स है या आभूषण है, तो उनकी एक ऐसी स्थिति ही रखें कि जिससे उनके साथ ऐसे। अब देवस्थानों की स्थिति अभी नई नाथ की आप बता रहे हैं, जी जी अक्सर जैसे जन्माष्टमी पर गोविंद देव जी के में भी इस तरह का सुनने का आता है, तीर्थ स्थलों पर पर्स, मोबाइल, घरों पर। तो ये क्या है सर, चोर जो है ना, चोर वस्तुतः क्या है, चोरों की भी एक मानसिकता यही है कि वो भी ऐसे अवसरों की तलाश करते रहते हैं, और सुनकर, पढ़कर, देखकर, सब बातों के बाद भी हम लोगों की मानसिकता इतनी अभी तक नहीं क्लीन हो पाई है कि भाई हम उन लोगों को ऐसा मतलब अवसर नहीं दें। और पुलिस प्रशासन की स्थिति है कि अगर उसको एक चाबी मिल जाए तो वो सारा झुमका ले लेती है, उसको सारी चाबियों का उनको तो पता। खैर वैसे वो अन्यथा नहीं ले, वस्तुतः क्या होता है कि ये सब चीजें आइडेंटिफाई करना उनके लिए कोई ज्यादा जटिल नहीं है, वो बड़े आजानुबाहु हैं। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो सर बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और आपके ऊपर भगवान की हम पर कृपा बनी रहे। बहुत बहुत चलिए अशोक जी, बहुत शुक्रिया अपनी इस राय को हमारे साथ जोड़ करके साझा करने के लिए। तो अशोक जी ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर चाहे तो उनको रोक सकता है, पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों को भी बहुत सजग रहने की जरूरत है, और खासतौर से जब आप इस तरह के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाते हैं तो आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। यानी कि स्निचिंग की जो वारदातें होती हैं उसमें अगर आप अलर्ट रहें तो आपके साथ इस तरह की वारदात नहीं होंगी। और चोरी की भी वारदातों में अक्सर लापरवाही की भी कुछ जो आप कह सकते हैं कि एक कारण होता है, जिस वजह से भी आप देखते हैं कि चोर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसके लिए अवेयर भी रहना है, और प्रशासन की जिम्मेदारी तो महत्वपूर्ण होती है, ये बात उन्होंने रखी। अब एक और दर्शक हमारे साथ कल्पना जी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि चोरी की वारदातें हो रही है तो किसका फेलियर है? ये होम डिपार्टमेंट यानी पुलिस का फेलियर है। ये तो पुलिस जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनको तो मीटिंग लेनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग लेनी चाहिए, और हर एक इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ानी चाहिए जी। आजकल तीज त्योहारों का मौसम है। पुलिस जो लेडीज पुलिस है प्लेन क्लोथ में रहे, विदाउट यूनिफॉर्म, और जी। जो मैन पुलिस है वो भी ऐसे ही विदाउट यूनिफॉर्म रहे। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करें जी जी मंदिरों में, और जो वगैरह जी जी। हैं वहाँ पर, ताकि ये इनपुट मिले कि ये कहाँ से आते हैं। ये तो इजी है, सीसीटीवी की फुटेज इनके पास अगर आती है तो ये तो बहुत आसान है कि चोरों को पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है जी कि ये पुलिस बिल्कुल सोई हुई है, तभी ऐसी वारदातें हो रही है। और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो इस बात का संज्ञान नहीं लेते हैं। वो इनर फाइटिंग जो इनकी पार्टी में हो रही है वो उसी को सुलझाने में बिजी है। चलिए कल्पना जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को साझा करने के लिए। तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, ये बात कल्पना जी का कहना है, और उनका ये भी कहना है कि पुलिस अगर इसको गंभीरता से ले तो इनको रोका जा सकता है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ये जो स्नेचिंग की वारदात होती हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पुलिस है उसको भी आप लगा सकते हैं। सादी वर्दी में भी पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है, ताकि जो सस्पिशियस लोग हैं या जो संदिग्ध दिख रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। तो बहुत अच्छा सुझाव कल्पना जी ने भी यहाँ पर दिया है। तो आप भी इसी तरह से हमारे साथ जुड़ें, जैसे कि हमारे साथ तमाम दर्शकों ने जुड़ करके अपनी अपनी बात को, अपनी अपनी राय को साझा किया है। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे विषयों पर खुल करके बोलें, ताकि आप कोई सुझाव अगर आपका है या फिर आपकी अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि शासन
प्रशासन के स्तर तक पहुंचनी चाहिए ताकि इन घटनाओं पर रोक लग सके। तो इंडिया न्यूज राजस्थान आपको यह मंच दे रहा है, इसके माध्यम से आप अपनी आवाज को जरूर बुलंद करें। नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और आप भी बताएं। और अगर आपको लगता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई ऐसा कारण है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है प्रशासन या शासन, तो उसको भी आप बता सकते हैं। इस पर अंकुश कैसे लगाना है, जैसे कई सारे दर्शकों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, उन्होंने बताया कि कैसे इसको रोक लगाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है प्रशासन के लिए। थोड़ी सी इसमें जो गंभीरता है अगर वो प्रशासन दिखाए तो रोक लग सकती है इस तरह की घटनाओं पर। तो आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ये एक जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए मंदिर परिसर की तस्वीर है जहां पर चोरों ने देखिए किस तरीके से, और बल्कि महिला ये चोर हैं, आप देखिए कैसे एक महिला के गले से जो चेन है उसको लूट लिया। और ये जो तस्वीर है वो इस बात को भी दिखा रही है कि देखिए जब आप आस्था और श्रद्धा के नाम पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आप गए तो हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन आप जो कीमती आभूषण पहन करके गए हैं, बेहतर यह है कि अगर आप इसको अवॉइड करें, ना पहने, क्योंकि अगर आप अपने ही सुरक्षा का ख्याल रखेंगे तो इस तरह की घटनाओं से आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप पहन के जा रहे हैं इस तरह के आभूषण को या कोई कीमती सामान अगर आप अपने साथ लेकर के जा रहे हैं तो थोड़ी सी सजगता आपकी भी होनी बहुत जरूरी है। और खासतौर से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तो बहुत अलर्ट आपको रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही जगहों पर आप देखते हैं अक्सर तमाम सारे कॉशंस लिखे होते हैं जिसमें लिखा होता है जेब कतरों से सावधान, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। वो इसलिए भी होता है ताकि आप सजग रहें, अलर्ट रहें। आस्था के साथ साथ आप इन बातों का भी ख्याल रखेंगे तो इन घटनाओं को आप होने से रोक सकते हैं। आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपके और इस ध्यान में कोई सवाल हैं या आपको लगता है कि ये होना चाहिए, सरकार ये नहीं कर रही, या प्रशासन की लापरवाही है, या प्रशासन इसको संजीदगी से नहीं ले रहा, तो आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान आपको यह मंच दे रहा है ताकि आप आज चोरी की बढ़ रही इन घटनाओं को लेकर के हल्ला बोलें, क्योंकि कई घटनाएं मैंने आपको बताया चोरी की, न सिर्फ ये स्नैचिंग की वारदात या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, बल्कि आप देखते हैं कि खाली सूने पड़े मकान को भी चोर निशाना बना लेते हैं। लगातार वो इस बात की रेकी करते हैं कि आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। और उसके अलावा भी कई बार आपने देखा है कि लोग घरों के अंदर मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी चोरी वहां पर हो जाती है। तो ऐसे में ये सारी चीजें इस बात की ओर भी इशारा करती हैं कि चोरों को कम से कम प्रशासन का जो खौफ होना चाहिए वो दिखता नहीं है। और दूसरा यह है कि चोर बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपके घर को इस तरीके से निशाना बनाते हैं, या फिर जब चोरी की वारदात करनी होती है तो उसके पीछे वो अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि रेकी करते हैं और उसके बाद ही वो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आप छोटी छोटी सावधानियां बरतेंगे तो आपको इन परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आप रोक सकते हैं, चोरों को रोक सकते हैं, लेकिन प्रशासन की भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर प्रशासन भी बड़ी और सख्त कार्रवाई करे तो चोर इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम नहीं दे सकते हैं। भगत मीणा हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। भगत मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, अपनी राय रखें। जी सर, ऐसा है कि सर चोरों के हौसले जो बुलंद हैं, क्योंकि स्थानीय पुलिस प्रशासन की कमी के कारण चोरियां ज़्यादा हो रही हैं, जिससे मंदिरों को भी चोरों ने निशाना बना रखा है। वह आमजन लोगों के घरों में भी चोरियां होने का भय बना हुआ है। और चोरों में भगत मीणा जी, थोड़ा सा आप तेज बोल सकते हैं क्योंकि आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी सर, चोरों में प्रशासन का कोई डर नहीं है। ऐसे चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वह चोरों व स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के कारण चोरियां ज़्यादा हो रही हैं। ऐसे में चोर व स्थानीय पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चलिए भगत मीणा जी, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या है, आवाज स्पष्ट भगत मीणा जी की नहीं थी, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं उनका कहना यह है कि प्रशासन को इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है और प्रशासन अगर चाहे तो इस तरह की घटनाओं को रोक सकता है। यानी कि सीधे तौर पर भगत मीणा जी का भी ये कहना है कि प्रशासन की इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी है और प्रशासन चूंकि इसको संजीदगी से नहीं लेता है, इसलिए चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, इन चोरों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है, ये लोग आप कैसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं, इसको लेकर के कोई भी अगर आपके पास सुझाव है या कोई किसी तरह का सवाल है या कोई शिकायत है आपको प्रशासन से या शासन से, तो आप वो बातें खोल करके हमको बता सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और इस पर अपनी राय को साझा जरूर करें। हल्ला बोलें ऐसे मुद्दों के खिलाफ, ऐसे चोरों के खिलाफ जो आपकी गाढ़ी कमाई को निशाना बनाते हैं। ऐसे चोरों के खिलाफ जब आप मुखर होकर के बोलेंगे तभी इनके ऊपर जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित हो सकती है। इसलिए आवाज जरूर उठाएं ऐसे मुद्दों को लेकर के। ये आपके हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बहुत सारे त्यौहार आने हैं। अब ये तस्वीर लगातार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अभी से अलर्ट रहें। आगे जन्माष्टमी का त्यौहार है और उसके बाद त्योहारों का पूरा सिलसिला शुरू होगा, तो इसलिए ऐसी जगहों पर जब भी आप जा रहे हैं, किसी तीज त्योहार, किसी पर्व पर, किसी मंदिर में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, मार्केट प्लेस में, तो आपको ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है,
कीमती चीज़ों को या तो लेकर के साथ में ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप उसको लेकर के जा रहे हैं तो ध्यान रखें, थोड़ा सा आप अगर सचेत रहेंगे, थोड़ा सा अगर आप अलर्ट रहेंगे तो फिर आप चोरों से बच सकते हैं, या फिर चोर आपका कम से कम कीमती सामान नहीं चुरा पाएंगे, क्योंकि आपकी थोड़ी सी अलर्टनेस आपको आपके होने वाले नुकसान से बचा सकती है। तो इसका ध्यान आप रखें। दूसरा, प्रशासन को लेकर के, क्योंकि लगातार यहां पर जितने भी कॉलर्स जुड़े हैं, जितने भी दर्शक जुड़े हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि प्रशासन को इसमें सख्ती बरतनी चाहिए, प्रशासन सख्ती नहीं दिखाता है। इसलिए सवाल प्रशासन के लिए भी है, प्रशासन अब आने वाले त्योहारों को लेकर के कितना अलर्ट होगा, कैसे वो इन सारी चीज़ों को रोकेगा, कैसे चोरी की बढ़ रही इन घटनाओं पर अंकुश लगाएगा, ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और देखना यह है कि प्रशासन इसको कैसे करता है। लेकिन आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, और अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना घटित हुई है या स्नेचिंग आपके साथ कभी हुई है, या आप किसी चोरी की घटना के भुक्तभोगी रहे हैं, तो फिर आप वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या हुआ आपके साथ, कैसे चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो आप अपनी बात को मुखर होकर के जरूर रखें। नंबर आपके स्क्रीन पर देखिए लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान आपको यह मंच दे रहा है ताकि आप अपनी बात साझा कर सकें, आपकी बात जिम्मेदार जवाबदेह अधिकारियों तक हम पहुंचा सकें और आपकी समस्या का समाधान हो सके, चोरी की घटनाएं रुक सकें। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर आप फोन करें, अपनी राय आप जुड़ करके साझा कर सकते हैं। तो ये मंदिर की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जहां पर आप देखिए कि श्रद्धालु यहां पर खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन उस दर्शन के ही दौरान जिन लोगों की नीयत सिर्फ चोरी करने की है, वो देखिए किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो आप तो भक्ति में लीन हैं, लेकिन दूसरा जिस उद्देश्य से वहां पर पहुंचा हुआ है, वो देखिए कैसे गले से जो चेन है उसको तोड़ करके वहां से फरार हो जा रहा है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे आपकी पर्स को निकाल लिया जाए, या पर्स के अंदर से कीमती सामान को चुरा लेना हो, या आपके गले के गले में जो सोने की चेन आपने पहनी है उसको चोरी कर लेना हो, या इस तरह के तमाम ऐसी कीमती चीज़ें, आपका मोबाइल फ़ोन, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी, और ख़ासतौर से जब आप सुनसान जगहों पर भी जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आप निकल रहे हैं, शाम को इवनिंग वॉक के लिए अगर आप निकल रहे हैं, तो उस समय भी आप अलर्ट रहें, क्योंकि बाइक पर आकर के भी इस तरीके से लुटेरे आपके जो कीमती सामान है उसके ऊपर हाथ साफ करते हैं, मोबाइल को स्नैच कर लेते हैं, या गले के सोने की चेन को तोड़ करके फरार हो जाते हैं। तो आपको भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पवन, उनका रुख कर लेते हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर मैं ये कहना चाहूँगा सर, एक तो हम भी अगर कहीं जा रहे हैं तो सर हमको भी खुद का एक तरीके से बिल्कुल सजग रहना चाहिए सर, क्योंकि चोरों को सर ये रहता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वो चैन तोड़ के चैन स्नैचिंग करके भाग जाते हैं, या फिर जैसे आपने अभी दिखा रहे हैं कि मंदिर के अंदर, क्योंकि सर हमको भी एक अवेयरनेस रहनी चाहिए। दूसरा सर, एक पुलिस प्रशासन को भी सर इस तरीके का पूरा एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हर 1 किलोमीटर पे या हर थोड़ी दूरी पे, एक डिस्टेंस पे अपने पुलिस के सर कांस्टेबल्स या जो पुलिस की आला कमान की जो टीम होती है वो होनी चाहिए, ताकि सर अगर मान लो कोई चोरी हो भी जाए तो वो मतलब एक टाइम तक सर बहुत जल्दी से जल्द अपन उसको पहचान सकें और उसको सर टारगेट कर सकें और कार्रवाई कर सकें सर। चलिए पवन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े पवन, उनका भी यही कहना है कि हमको भी बहुत ज़्यादा सजग और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आधी घटनाएं तो हमारे अवेयरनेस से ही रुक सकती हैं। जैसे अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, थोड़ा सा अगर आप अलर्ट रहेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल अगर आप रखें तो आपके साथ इस तरह की वारदात नहीं होंगी, तो अपने आप ये वारदात कम हो जाएंगी। दूसरा, प्रशासन को भी संजीदा होना चाहिए। पुलिस प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। पुलिस आप देखते हैं कि दिन रात लगी रहती है, लेकिन उसके बाद भी अगर थोड़ी सी अलर्टनेस या संजीदगी पुलिस प्रशासन के तरफ से भी रहे तो इस तरह के जो चोर हैं या फिर इस तरह से स्नैचिंग की जो वारदातें करते हैं, उनके जहन में भी ये डर होता है कि हम ऐसी वारदात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस की भी पैनी नजर हमारे ऊपर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी। तो आप भी इसी तरह से अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर हम लगातार चला रहे हैं, इन नंबरों को आप देखें, नंबरों पर आप कॉल करें और अपनी जो राय है वो आप हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को क्या उपाय करने चाहिए, क्या जिम्मेदारी इस समय प्रशासन की होनी चाहिए, और ख़ासतौर से ऐसा समय जिस समय भीड़ भाड़ का जो मौसम है आप कह सकते हैं, या त्योहारों का, पर्व का जब आप देखते हैं कि सीज़न शुरू होता है, तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो ऐसे चोर लुटेरे हैं उनके ऊपर अंकुश लगा दिया जाए, या उनके अंदर कम से कम ये मैसेज प्रशासन का जरूर पहुंचना चाहिए कि उनको डर है, पुलिस प्रशासन का खौफ है, क्योंकि अगर इस तरह की घटना वो करेंगे तो फिर वो सलाखों के पीछे होंगे। इसको लेकर के क्या प्रशासन कर सकता है, आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें।
और अगर आपके पास कोई सुझाव है, आपको ये लगता है कि ये होना चाहिए या इस तरीके से लोग अपना ख्याल रख सकते हैं या लोगों को क्या करना चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। नंबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर ये नंबर लगातार चल रहे हैं। इन नंबरों को आप देखें, इस पर फ़ोन करें, आप राय दें, हल्ला बोलें, क्योंकि चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। चाहे आपके घरों को चोर निशाना बना रहे हों, चाहे आपके साथ इस तरह से लूटमार हो रही हो, ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और आपकी जो जीवन भर की कमाई हो उस पर कोई यूं ही कैसे हाथ साफ कर सकता है। इसलिए आप ऐसी जो घटनाएं उनको रोकने के लिए अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। नंबर हम लगातार आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप इन नंबरों को देखें, इसके साथ इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस कार्यक्रम हल्ला बोल में आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, आप हल्ला बोल सकते हैं। या अगर आपकी कोई शिकायत, प्रशासन से कोई शिकायत है, आपको लगता है कि प्रशासन ये नहीं कर रहा या प्रशासन इसको संजीदगी से नहीं ले रहा, या अगर प्रशासन ने कहीं अच्छा किया है या कहीं प्रशासन ने इन चोरों को काबू किया है, वहाँ पर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगी है, तो आप वो भी बता सकते हैं। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड, अगर आपको जो भी लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, इसको बताना चाहिए, तो आप वो भी हमारे साथ जुड़ करके साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार हम इसीलिए चला रहे हैं। आप बात ज़रूर रखें अपनी, ये मुद्दा सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है और एक बहुत, आप कह सकते हैं कि संवेदनशील ये मुद्दा है, क्योंकि लगातार आप देखते हैं और न जाने कितने लोग हैं जो रोज़ाना इस तरह की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, जिनको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। चाहे चोर घर में निशाना, आपके घर को निशाना बना रहे हो, तो आपके जीवन भर की कमाई आप देखिए कैसे चोर साफ कर देते हैं, या फिर इस तरह से कीमती आभूषण चोरी कर लें, आपका मोबाइल फ़ोन चोरी कर ले जाएं, या फिर इस तरह के लूटमार। ये बहुत अहम विषय है। और चलिए, इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।